हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी आज डेट बता देती हूँ। पहले 27 अप्रैल है और मेरे कज़िन का आज बर्थडे है, बेटू का, मेरे चाचा के बेटे का। तो पहले तो उसको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। और आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहा है 10:30। मैं बहुत लेट हो गई नहाने में। अभी हेयर वॉश करके आई हूँ। चाय रखी है, चाय पीने वाली हूँ मैं। और फिर इसके बाद खाना खाएंगे। और आज लेट इसलिए हो गई क्योंकि वही घर के काम हो जाते हैं ना, बर्तन वर्तन वो सब। और फिर मम्मी यहाँ का देख रही थी, किचन का, जब तक कि मैं बाहर का देख रही थी। तो खाना मम्मी ने ही बना लिया है। और अभी मैं चाय पी लूँ, नन्नू को खाना खिला देती हूँ। पनीर भी का मसाला तैयार है। शोभित भैया आएंगे तो पनीर के पराठे बनाऊंगी। उनको पनीर के पराठे बहुत पसंद है। और बस अब देखते क्या क्या करते हैं। अब व्लॉग स्टार्ट हो गया है। थोड़ी अभी बस नहा के आई हूँ, रामायण ही पढ़ा है मैंने। और ये सूरज शक्ल भी अभी नहीं बनाई है, बनाने वाली हूँ। कपड़े सुखाने आई हूँ ऊपर, चाय वाय पी के, नन्नू को खिला पिला के आराम से। और मैं बिल्कुल बाबा जी लग रही हूँ। कई लोग मुझसे हाइट पूछ रहे हैं। मेरी हाइट है 5.5 इंच, मतलब कि 5 फीट 5 इंच है। और मुझे वो ट्राइपॉड भी छोटा पड़ता है। मैं कई बार कोशिश करती हूँ साइड कर दूँ, मैं पूरी दिखती रहूँ, तो मैं पूरी तो कभी दिख ही नहीं पाती हूँ। मतलब चलो बता देती हूँ, अभी याद आया तो कई लोग पूछ रहे थे। तो किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दी थी। और ये कुछ बर्तन मैंने धोए थे, भगवान जी के बर्तन भी यहीं से धो दिए थे। सुबह हमारे यहाँ पूजा होती है और फिर भगवान के बर्तन हम लोग धो लेते हैं पूजा के बाद। फिर नेक्स्ट डे की ना हेडेक नहीं होती है, मतलब वो कल के लिए। साथ में कुछ ग्लास वगैरह थे, वो भी धो लिए थे। मतलब ये जूठे बर्तन हम लोग यहाँ सिंक से नहीं धोते हैं। जूठे वूठे नहीं थे भगवान के, इसलिए साथ में धो लिए थे। यहाँ से हम सिंक से केवल भगवान जी के बर्तन ही वॉश करते हैं, और जो बर्तन जूठे नहीं हैं वो। ना मम्मी का कुछ मीठा खाने का मन है, तो मम्मी बोल रही थी चलो सिवई की खीर बनाती। तो मम्मी ने मैंने बोला आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। वैसे भी सुबह से बहुत सारा खाना वाना बना लिया उन्होंने। आप लेट हो तो अब मैं सिवई की खीर बना रही हूँ। सौरभ और शोभित भैया को बहुत पसंद है, तो दोनों लोग के लिए हो जाएगी। नन्नू को ही पसंद है, नन्नू भी खा लेगी। चीज़ बताना भूल ही गई आप लोगों को। जब छोटी छोटी बातें बताते ये बताना तो ज़रूरी ही है कि ये घड़ा भी हम लोगों ने रख लिया है। कल अक्षय तृतीया के दिन घड़ा रखा जाता है। तो ये भी छोटे वाले स्टैंड पे ऐसे डब्बे के ऊपर रख रखा है। इसका स्टैंड मम्मी मंगाएंगी, ऊपर रखा हुआ है दबा हुआ कहीं। तो उसको निकलवा के फिर इसको हम लोग रख देंगे, ऊंचाई पे रहेगा, फिर ये थोड़ा सा निकालना आसान रहेगा। मैं बना तो रही थी यहाँ पर सिवई की खीर, लेकिन फिर भैया आ गए, बोले भाभी मुझे पराठे खाने का मन कर रहा है। मैं चलो ठीक है आपके लिए पहले पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सिवई की खीर बनाना इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। सिवई की खीर डेजर्ट जैसा है, बाद में खा लेंगे तो चलेगा, पहले वो पराठा तो खा लें। और मैंने आज जैसे हेयर वॉश किया ना, तो यार जिस दिन भी हेयर वॉश करो तो मुझे तो बड़ा डर लगता है खाना बनाने में। लगता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं रोटी में, दाल में, सब्ज़ी में किसी में बाल ना मिल जाए। मतलब मुझे लगता है ये एक ना एक बार तो लाइफ में किसी के साथ तो हुआ ही होगा कि हेयर वॉश किया और खाने में बाल मिल गया हो। मैं इसीलिए सबसे पहले बालों को अपने बांध लेती हूँ। वैसे भी नॉर्मली भी जब मैं खाना बनाती हूँ या किचन में कोई भी काम कर रही हूँ, हेयर वॉश किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं बालों को बांध के ही काम करती हूँ। तो मुझे अटपटा लगता है, बार बार बाल आगे आते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये डर रहता है खाने में नहीं चले जाए बाल। तो आज तो मैंने हेयर वॉश किया है, तो और ज़्यादा खतरा है आज तो। और आज पता क्या, ये जो पनीर का मसाला है ना, ये बहुत पहले तैयार हो गया था। मतलब समझ सुबह के 8 बजे से वो मसाला बना पड़ा है और नमक वमक डला हुआ है, तो इतना गीला गीला सा हो गया है ना। मुझे लगा था भैया सुबह सुबह खाएंगे ब्रेकफास्ट में, बट सुबह नहीं खाए, बोले भाभी मैं बाद में खाऊंगा। तो अभी 10:30 पौने 11 हो रही है, इतना देर का मसाला हुआ है तो गीला गीला सा, पता नहीं, ऐसा लग रहा था मैंने पहली बार लाइफ में पनीर के पराठे बनाए हैं। पर कोई नहीं, चलो ठीक है, बेचारे वो खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आनाकानी करें, ये नहीं कि वो नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे हैं यार ये लोग, कसम से मेरे दोनों देवर बहुत अच्छे हैं। तो चलो भैया ने तो पराठे खा लिए, अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ, फटाफट बना लेती हूँ सिवई। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी सिवई सेक ली है, ये सोच करके कि कुछ रोस्टेड सिवई रख लूँगी एयर टाइट बॉक्स में, तो कभी कुछ जवे बनाने या कुछ भी बनाना है तो काम में आ जाएगी। और बाकी थोड़ी सी सिवई से मैं सिवई की खीर बना लूँगी। तो यहाँ मस्त वाली वो भुन गई है, और इस बीच में नन्नू को पॉटी आ गई थी, तो मैं उसको साफ़ कराने चली गई गैस बंद करके। बट वो तेज़ आँच में, मतलब कढ़ाई तो गर्म थी ही ना, तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा खरी हो गई है। ये बच्चों का तो यार सच में बहुत नाटक होता है। पहले तो ऐसा होता था, मुझे घर से बाहर ऑफिस जाती थी ना मैं, ऑफिस जाने को मतलब मैं निकलती हूँ, बैग लेके निकलती थी, लैपटॉप बैग, और इतने में नन्नू को पॉटी आ जाती थी। इतने नाटक होते थे ना कई
बार तो ज़्यादातर मॉम्स के साथ ये होता है कि कहीं बाहर के लिए निकलो और बच्चों को पॉटी आएगी। खैर कुछ नहीं, तो मैंने यहाँ को सेवई निकाल ली है। अब जल्दी से खीर बनाने के लिए दूध डाल देते हैं। खूब पकाएंगे खूब पकाएंगे खूब पकाएंगे, जब ये अच्छे से पक जाएगी तो चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसमें जब वो खूब पक जाएगी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, तो बस ये सेवई की खीर बढ़िया वाली तैयार हो जाएगी। और मम्मी ने बोला ना कि भगवान के लिए भी भोग निकाल देना, तो सबसे पहला मैं कुछ प्रसाद निकाल रही हूँ, ये लड्डू गोपाल के लिए। मम्मी की आदत है, कुछ भी मीठा बनता है, नमकीन भी बनता है, तो बोलती पहले भगवान को लगा दो, लड्डू गोपाल को खिला दो, फिर उसके बाद आप लोग खाएंगे। तो वही किया है मैंने भी। अब फाइनली मेरे बाल सूख गए और मैं जल्दी से कोम कर लेती हूँ। मुझे ना ये लगता है गीले बाल नहीं कोम करूँ, वरना वो फालतू में ना टाइम लगेगा और बाल टूटेंगे। और दूसरी चीज़ है, मैं हेयर ड्रायर वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं यार मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं शैम्पू ना डव का एक ग्रीन वाला आता है हेयर फॉल का, वो यूज़ करती हूँ। कहीं भी मिल जाएगा आपको लोकल स्टोर पे। और कंडीशनर भी मैं उसी का ही यूज़ करती हूँ, डव का ही, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है ना, हर चीज़ हर एक पे डिपेंड करती है, सूट होने पे करती है। कई लोगों से डव को यूज़ करने से मतलब कई लोगों को हेयर फॉल भी होता है, तो डिपेंड करता है आपके बालों के टेक्सचर पे, आपको सूट करने पे। बट जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। और बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आज मुझे ना थोड़ा सा मन कर रहा है मेकअप करने का, तो जल्दी से काजल भी लगा लेती हूँ, लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। हे गाइस, तो मैं अभी आपको शाम से आपको मैं 2-3 घंटे बाद मिल रही हूँ। शाम को सिलेंडर ख़त्म हो गया है, चाय बनानी है, मतलब सबने पी ली थी बट मेरा उस टाइम पे मन नहीं था, तो मम्मी से मैंने मना कर दिया था, तो वो चाय बनाते बनाते ही गैस गायब हो गई। तो खैर कोई नहीं, मैरिज हाउस में रखे हुए हैं एक्स्ट्रा सिलेंडर, तो वहाँ से आ जाएगा, सिलेंडर आने वाला है, बोल दिया फ़ोन करके। हमारे यहाँ का RO भी ख़राब हो गया यार। आप सोच रहे हो कितनी छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ, बट बताना चाहिए, जब आप फैमिली हो तो छोटी क्या चीज़ बड़ी क्या चीज़ बताना चाहिए। और RO भी ख़राब हो गया, तो अभी हम लोग वो जो डायरेक्ट पंप का पानी आता ना उससे पी रहे हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ। कभी कभी ऐसे घर पे हल्का सा तैयार होना अच्छा लगता है, हल्का सा ये काजल लगाया और लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। और जो डेली लगाते हैं वो तो है ही। अब बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर छत में जाऊँगी कपड़े उठाने के लिए। कपड़े आज शाम को लेकर नहीं आई थी, मतलब अब भी पता कितना टाइम हो गया होगा, 6:57 बाई गॉड, 7 बजने वाले हैं, पता नहीं चला टाइम। मैं एक्चुअली ऊपर चली गई थी वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए, केक वगैरह की रेसिपी मुझे माँ बच्चा में डालनी है, तो उसकी क्लिप्स रखी हुई थी, मैं सोचा एडिट कर देती हूँ। चलो अभी चलते हैं, पूजा कर लेती हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर, और नन्नू है तो चाचू से लड़ाई कर रही है। मतलब शोभित भैया और नन्नू की तो बहुत लड़ाई होती है, ऐसा लगता है ये लोग चाचू भतीजी कम, भाई बहन ज़्यादा है। शोभित भैया से कोई छोटा है नहीं और नन्नू से कोई बड़ा है नहीं, एक दूसरे के ही है वो, तो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं वो। पकड़े भैया, हवा नहीं चल रही यार, बट कल जैसे आज बहुत गर्मी होने वाली है। वो चालू कर ना लाइट। नन्नू तुम्हारा पैंट देखो कैसे खराब डल रहा है इतना। अच्छा नन्नू कम पसंद है ना, वो पेंट कबाड़ में डला हुआ है तभी से। नन्नू नहीं डाला होगा। नन्नू आपने डाला है क्या? नहीं डाला था, वो यहाँ तुमने डाला था। अच्छा हवा में उड़ गया होगा ना। सो गाइस, हम लोग छत में आ गए हैं बढ़िया हवा लेने के लिए, पूजा करने के बाद। अच्छा मैं भी क्या चेयर? हाँ। नहीं तो अरे यार हाँ वो सही है ना। तो आप बैठो। कमेंट पढ़ रही थी, वो जो गेम खेल रही थी नन्नू पजल आईपैड में, कौन सा वाला है वो नाम क्या है उसका? टॉडलर किंग। टॉडलर किंग। हाँ, अगर एंड्रॉइड में टॉडलर किंग है, हाँ, और वैसे iOS में टॉडलर है। तो एक काम करेंगे, हम लोग इसका लिंक दे दें। काफी लोगों को कमेंट किया हुआ है वैसे। अरे बट वो हर कोई कमेंट कर करके बार बार पूछ रहा है ना, तो पिन कर दो ना उसको, या डिस्क्रिप्शन में डाल दो। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो लिंक दे देना ना आपको एप्लीकेशन का, तो वो शेयर कर देंगे iOS। और अच्छा गेम है वो। नन्नू गिर जाओगे, इधर आओ। नन्नू की अलग शैतानी हो रही है। आपको पता है अभी हम लोग ऊपर छत में गए हुए थे, और वहाँ पर मैं कमेंट्स रीड कर रही थी। एक्चुअली एक ऐसा कमेंट मिला ना, बड़ा अजीब सा कमेंट मिला है, जिसको पढ़ के मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने का मन ही नहीं किया। मैं नीचे आई, डिनर बनाई बेमन से, मतलब मन नहीं था, बट वो एक बात दिल में लग गई थी। बट मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करती ऑब्वियसली, कई कमेंट्स होते हैं, मैं तो इग्नोर मार देती, इतना ध्यान नहीं देती हूँ। बट ये वाला जो कमेंट है बिल्कुल दिल को छू गया है, और सौरभ को भी मैंने पढ़ाया। तो हालांकि सौरभ बोल रहे थे ठीक है इग्नोर करो, क्योंकि यूट्यूब में हम जब अपनी लाइफ शेयर करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। बट मुझे पता नहीं लग रहा है, ये चीज़ आपसे बतानी चाहिए। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि
बस घूमते फिरते कभी एक बार आ जाते हैं, फिर गंदा सा कमेंट करके चले जाते हैं। और मुझे पता है जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो मुझे जानते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं, नो डाउट। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे लगता है हो सकता है वीडियो पूरी देखते भी नहीं और बस कमेंट करने के उद्देश्य से ही आते हैं ये लोग। मैं आपको इसका कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत बेकार कमेंट किया है। आज जो मैंने डिसीज़न लिया है अपनी फैमिली के साथ रहने का, मैं पहले इनका कमेंट कर सुनाती हूँ आपको एक्चुअली में उन्होंने किया क्या है। सुनैना झा हैं, लिखा है उन्होंने, सोनल मुझे आपको देख के बस एक वर्ड दिमाग में आता है, बेवकूफ़। अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के गांव में रह रही हो, पर मुझे लगता है तुम डरती हो अपने पति से या फिर अकल की कमी है तुम में। एनीवे, झेलो अपनी ज़िंदगी। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी ना, मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में बेवकूफ़ी की है। मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ, मैं उनका सपोर्ट दे रही हूँ, मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि शादी आपकी फैमिली के साथ होती है, हस्बैंड बस के साथ नहीं होती। और यही एक बोलते हैं ना अग्नि परीक्षा वाला दौड़ होता है कि आप मतलब जब प्रॉब्लम है, जब कोई दुख है, तो आप कितना खरे उतरते हो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ। और रही बात कि मेरे हस्बैंड सौरभ है, जो मैं उनसे डरती हूँ या ये, तो वो तो बहुत कूल माइंडेड है वो। इनफैक्ट उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया था, तुम सोच लो, तुम जॉब करो। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेटिंग है और मैं ऐसी हूँ, मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो लाइन उन्होंने लिखी है, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके गांव में रहती हो, पर मुझे लगता तुम अपने पति से डरती हो। तो देखिए, मैं गांव में रह रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरी बेटी है, अपनी दादी के हाथों से उसको पूरे संस्कार मिल रहे हैं, दादी के थ्रू पूरी पूजा पाठ, जैसे दादी ने अपने बच्चों को बनाया है। मतलब सौरभ और मेरे देवर जिस तरीके के हैं, मैं सही बता रही हूँ, आजकल की लाइफ में ऐसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। तीनों भाई, सौरभ बस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तीनों भाई लोग ऐसे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। और ये मेरी मम्मी जी की परवरिश है जी कि वो इतने अच्छे हैं। और सेम मेरी बेटी के साथ भी, मेरी बेटी भी मुझे पता आगे जाकर बहुत अच्छी निकलेगी, क्योंकि उसको आधी उसकी परवरिश उसकी दादी कर रही हैं। तो मुझे लगता कि मैं गांव में, आज मैं शहर में होती बट मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं होती, उसको संस्कार अच्छे से नहीं मिलते, तो कोई सेंस नहीं रहता उस चीज़ का, राइट। मुझे इस कमेंट का रिप्लाई इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है और भी ऐसे लोग हों जो इस टाइप की थिंकिंग रखते हों। बट मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, मैं कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ अपनी लाइफ में। मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। तो ये जो ऐसे लोग आ जाते हैं ना, अपनी मतलब औकात में रहकर कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखो, देखना है पसंद आए तो देखो, नहीं देखना है, नहीं पसंद आ रही है स्किप कर दो। बट ऐसे बिल्कुल बेबुनियाद, मतलब बिना किसी रीज़न ये कुछ भी अनशन कमेंट कर देते तो बहुत बुरे लगता है। तो एनीवे, आज तो मेरा मुंडा ख़राब हो ही गया था, तो मैंने आगे का ब्लॉग तो कंटिन्यू किया नहीं है। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नन्नू के सोने का वेट कर रही थी, नन्नू सो जाए उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी। उसको सुलाते हुए भी मुझे बहुत चिड़चिड़ी मच रही थी आज तो, पर ठीक है, कैसे भी करके हमने मैनेज किया है। और मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करने के लिए ऊपर आई हूँ स्पेशली, क्योंकि इस चीज़ को मुझे डिस्कस करना था। तो बस अभी वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ।